अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान सिंहपुरा मंडी में खड़ा हूँ और आपको बताते हैं कि महंगाई की वजह से लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है और वो लोग क्या सोचते हैं। लेकिन साथ साथ जहाँ मैं मौजूद हूँ ये अकबी जो है एरिया है मंडी का, और इस मंडी के एरिया के साथ साथ जो मुल्हिका सड़क है उसके ऊपर आप अगर सूरत हाल देखें तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि यहाँ कूड़े और गंद की वजह से जो अंबार लगे हुए हैं वो लाहौर की आबादियों में भी आपको नज़र नहीं आएंगे, इस कदर बड़े पैमाने पे। आपको मंडी के अंदर हालात मैं दिखाता हूँ, कीमतों के हालात भी दिखाता हूँ, लेकिन मेरे साथ 1 मिनट आइए ताकि आपको ओवरव्यू एक दे दें कि यहाँ कूड़े की सूरत हाल क्या है। कैमरामैन साहब अगर करीब से दिखा सकें तो ये थ्रू आउट इस पूरी दीवार के साथ साथ ये आप चलते जाएँ तो ये तकरीबन हाफ माइल तक कूड़ा फैला हुआ है यहाँ कम अज़ कम, और इधर भी तकरीबन कोई 300 मीटर तक आपको कूड़ा नज़र आएगा दोनों तरफ। ये यहाँ की सूरत हाल है, बड़े पैमाने पर यहाँ गंदगी, गलाजत और बदबू है। और ये मंडी है, 7 लोगों ने ख़रीदारी करने आना होता है। ये वो एरिया है इसका जो अकबी इलाका है मंडी का। आप फ्रंट से जब यहाँ एंट्री लेते हैं तो यहाँ तक आएँ तो आपको हालात नज़र आएंगे। अंदर क्या हालात हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अब यहाँ आने का ये फ़ायदा होता है ना कि ज़रा चीज़ हमें सस्ती मिल जाएगी। किस तरह सस्ती मिले? फ्रेश और सस्ती। फ्रेश और ना फ्रेश है ना सस्ती है, क्या करेगा बंदा? वो महल्ले में से ले ले बंदा, जो महल्ले में भी तो महंगी है, यहाँ भी महंगी है। बस यही है, वहाँ से पेट्रोल साड़ के हमें यहाँ आना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। आप 200 का पेट्रोल जला के इधर तक आते हैं तो इधर 200 महंगी। अब क्या करे ये बताए? अब एक तरफ से महंगाई हो ना, ये हर तरफ से महंगाई हुई है, बिल की भी है। अब बंदा बिल दे देगा, बिल दे देगा या फिर घर का राशन पूरा कर लेगा। ये तो मेरी समझ से बाहर है, आप हमसे आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आपका काम यही है। आप पब्लिक हैं हमारे, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं चीज़ों को। हम तो करते हैं, लेकिन आपका भी हज़ारों बंदों से रब्ता है ना, आप भी देख रहे हैं। अब आटा देख लेना 30-35 रुपये था, कहाँ अब 70 रुपये चला गया जो लाल आटा, जो कब वो भी जो है ना, वो भी आटा भी नायाब हो गया हमारे लिए। गरीब आदमी एक रोटी भी नहीं खा सके तो उसका इस हुकूमत का हमें क्या फायदा होगा, ये बताएं हमें। किसी को कुछ नहीं मिल रहा, गरीब आदमी तो भूखा मर रहा है, किसी को एक टाइम की रोटी नहीं मरा दे रहा, खुद पी जा रहा है, हमें गंदी भी नहीं पीने दे रहा। बात ये है कि इन्होंने काम पकड़ा हुआ है कि जी पकड़ लो, इधर से ले आओ, उधर से ले आओ। अब इतनी महंगाई हुई हमारे में से जा रहा है, इतना पैसा इकट्ठा हुआ वो कहाँ जा रहा है ये बताएं ना। महंगाई तो अब ये आपका जो कर्जा है ये तारीख में अब सबसे पहला और आखिरी कर्जा इतना चढ़ गया कि आप सोच नहीं सकते। मिलता ही कुछ नहीं। अब एक बंदे को रिलीफ मंडी से मिलता है कि जी जहाँ पर हमने किलो वहाँ सामान ले ला, यहाँ से 2-3 किलो ले लेंगे तो उसका चलो बेनिफिट ये होएगा 2-4 दिन हफ्ता गरीब आदमी आराम से खा ले, लेकिन उनमें यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ। कब से आप इस तरह देख रहे हैं? ये 1.5-2 साल हो गए हैं, कभी नीचे नहीं आया, ऊपर जा रहा है। 1.5-2 साल से वो है ना ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। आपका क्या ख्याल है? जी सही कह रहे हैं भाईजान, ठीक कह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सूरत हाल जी आपके सामने है। लोग जो भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं वो इसीलिए आते हैं यहाँ कि कुछ सस्ता मिलेगा। बाजी सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? हाँ जी ठीक ठाक है। वो मंडी से कुछ सस्ता भी आपको मिलता है? नहीं सस्ता तो नहीं। कुछ नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी है। इनसे बात करो तो ये लोग कहते हैं कि पीछे से हमें महंगा मिलता है सौदा, हम ये भी मजबूर हैं, हम लेने के लिए मजबूर हैं, क्या करें। आपको सब्र का तावीज़ दे के भेज देते हैं कि सब्र करें, सब्र करें, है ना? सही बात है। क्या फ़र्क पड़ा है महंगाई में? कितना फ़र्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, महंगाई मजीद बढ़ गई है, फर्क कोई नहीं पड़ा। ज़्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। लहसुन और अदरक तो बहुत ज़्यादा चले गए ना? बहुत ज्यादा। टमाटर भी बहुत ज्यादा है। 700 रुपये अदरक मिल रहा है। हाँ जी, और टमाटर हर चीज महंगी, मिर्चें हर चीज महंगी। तो ये रेट लिस्ट पे देते हैं आपको, रेट लिस्ट के मुताबिक देते हैं कि आपने मांगी नहीं कभी? इसी तरह ही है, बस जो लिस्ट होती नहीं है वो जो कीमत बताते हैं हम मजबूरन लेना पड़ती। मजबूरन रेट लिस्ट पे नहीं देते? रेट लिस्ट में। तो ये आप चीज़ें जो महंगी लेके जाती हैं इसका गुस्सा घर जाके फिर निकालती होंगी बच्चों पे? नहीं, क्या मजबूरी है, क्या कह सकते हैं। आप फिर अपनी चपली चलाती होंगी? नहीं नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चपली कबाब भी खिलाती होंगी और चपली भी चलाती होंगी।
बस इतनी महंगाई में रोज तो चपली कबाब नहीं बन सकता, कभी कभी बन जाते हैं। आपकी चपली तो रोज चल सकती है ना, मेरी चपली चल सकती है वैसे। बस चलाते रहे। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल आपके सामने है। लोग इन ख्वाहिशात के साथ जुड़े हैं कि उन्हें सस्ती चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत कैसी है? अल्लाह की रहमत। कोई मसला मसाइल तो नहीं है? मसले मसाइल क्या जी, हर गरीब आदमी परेशान है। मसले क्या हुआ, मुझे कुछ तफसीलन बताएं। ही बहुत है। क्या चक्कर चला है? ये देखो, ये तो हुकूमत को पता हो या बड़े लोगों को पता मंडी से आपको सस्ता कुछ नहीं मिल रहा? है जी। मंडी से कुछ सस्ता नहीं मिल रहा? नहीं, मंडी में मैं खुद मंडी में काम करता हूँ, हमें पीछे से मिलता ही महंगा सौदा। क्या करें, बड़े लोगों को कोई नहीं पकड़ता, छोटों की तरफ सारे हो जाते हैं। गरीब आदमी अगर 5 रुपए बढ़ाता हो जना, सारे पीछे चढ़ जाते हैं। जो बड़े जना बैठे हुए हैं उनको कोई नहीं पकड़ रहा, जाकर उनको पकड़ना चाहिए। वो सस्ता करेंगे तो जना ना गरीब आदमी सस्ता करेगा ना यहाँ से। अब बात तो ठीक है, ठीक है ना। तो जब बड़े लोग इस तरह करेंगे तो गरीब क्या करेगा यहाँ? अब वो तो मारा जाएगा। मर रहा है जी, गरीब मर रहा है बिल्कुल। ये हुकूमत को चाहिए गौर करना, ये को चाहिए गौर करना कि सबको अपनी हुकूमत की पड़ी हुई है। क्या लेके आए हैं? सर ये सब्जी लेने आए थे, हाथ नहीं लगाने दे रहे वो। क्या हुआ? ये देखो टमाटर का रेट देखो 120 रुपए दे रहे हैं। प्याज जो निका निका प्याज है वो जो 60 रुपए दे रहे हैं। क्या लेके जाएं, क्या खाएं? ये चीज़ें महंगी मिल रही? महंगी है जी, देखो कितना सौदा है। ये देखो कितने में मिला ये सारा कुछ? ये प्याज उन्होंने 50 रुपए किलो दिए। निके निके प्याज हैं जिनको पूछता कोई नहीं। ठीक है, टमाटर है वो 100 रुपए दे रहे हैं। अभी आपने अदरक और लहसुन नहीं हाथ लगाया? नहीं जी, वो हाथ क्या लगाना, पैसे नहीं है, क्या ले? अदरक लहसुन को लगाओ तो फिर पता लगेगा गरीब आदमी ने क्या खाना है। बच्चे तो हर चीज़ को तरसते हैं गरीब आदमी के, सिर्फ बच्चे देख सकते हैं, खा नहीं सकते। स्टेट बैंक से आपको कर्जा लेना पड़ेगा लहसुन खरीदने के लिए, अदरक खरीदने के लिए। वो उन्होंने वो भी नहीं देना, माड़े आदमी को कोई कुछ भी नहीं देता। अमीर लोग कर्जा नहीं है? दे देते हैं। कर्जे की फीस नहीं? हाँ, लाइसेंस की भी उम्मीद नहीं कि वो लाइसेंस देते हैं पैसे लेकर, कि सिर्फ गरीब आदमी को मारना है, हर तरह से गरीब आदमी को मारना है। हाँ जी, देख लें आप, खुद ही पता कर लें, आप कहेंगे कि वाकई गरीब आदमी सही रो रहा है। ठीक है, इतनी दिहाड़ी नहीं है जी। ठीक है, सारा काम है, सब बड़े बड़े ताजरा का काम है। उन्होंने को सस्ता मिलेगा तो गरीब सस्ता देगा ना। ये भी तो सोचो ना। गल तो वो करो जी करने वाली कि भी है ना, जो बड़े ताजर बैठे ने पीछे, ये सबको लुट पा रहे हैं। गरीब आदमी ने की पानी लुट ना कि माड़ा गरीब कितों खाएगा। मेहरबानी साहब, थैंक यू। थैंक यू आपका। क्या हाल है चाचा? सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? जी घर जा रहे हैं। क्या खरीदा? अपना प्याज ठीक मिल गया? 300 रुपया है जी। प्याज को मिला गंद है, 300 रुपये मिल जाने। महंगा मिला है? रेट लिस्ट पे नहीं दिया? अच्छा, कोई भी कहीं पूछता और यार बाहर इतने बैठे हैं ना और गेट के नाल अफसर वो सारे रले ने कि तुसी इन्हें तो घट ने इन्हें सानू पैसे दो ते इन्हें तुसी बेची जो मर्जी करी जाओ। कमेटी का अमला मिला हुआ है साथ? ये सब मिले ने, सब मिले जे पुत्र सारे मिले ने। मारिया गया गरीब बंदा, इन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा। इन्हें तो रोटी 50 रुपये की मिल जाएगी ना अफसरां नूं, ये खाणगे। गरीब बंदे नूं 20 की रोटी मिल जाए, 15 की मिलती पई है तो वो तंग है। अल्लाह पाक इन्हों को हदायत दे दे, बस असीं तो दुआ ही कर सकते हैं। ना असीं किसी नूं बुरा कह सकते, ना इन्हें चंगा कह सकते। गल खत्म होई, अल्लाह ही है इन्हां दा कोई। कितने फीसद महंगाई में इजाफा हुआ है, आपका क्या ख्याल है? भी नवाज शरीफ के वक्त दे विच ते 50 रुपये खाने की तो होने की 110 रुपये। हुण वो की है, कित्थों लिया के माड़ा बंदा। आटा है 70-80 रुपये किलो हो गया। कोई अल्लाह पाक कोई खुदा दा खौफ करो। क्यों गरीबां दे जुल्म करन दे? बिल तो फिर बढ़ गया, तेल फिर बधन वाला जे। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਵਧਵਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਵਾ। ਕਿਉਂ ਵਧਾਵਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ? ਆਵਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ठीक है जी। अच्छी गल नहीं हैगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हैं? खरीदारी की आपने? हाँ जी। सारी मंडी खरीद लाए हैं? नहीं, थोड़ा सामान लेके आया हूँ। सही मिल गया? कीमतें भी सही हैं? हम तो बाजार में डबल आई है, डबल हो गई? डबल। क्या चक्कर हुआ है? चक्कर का बस ये मेहरबानी हुकूमत की है। नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको, अदरक लहसुन भी खरीदा है? नहीं, अदरक लहसुन नहीं खरीदा।
उसको खरीदने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा हाँ जी बिल्कुल, हैं? वो खरीदूंगा ना अपना पीछे पाते। नैब हाँ जी, जिसके घर 2 किलो अदरक मिलना शुरू हो गए, आप कह रहे हैं नैब पीछे पड़ जाएगी, है ना? जी बिल्कुल वो हाई वैल्यू हो गया अदरक, बिल्कुल। है ना? अमीरी की अलामत हो गया मेरे नाम है, मेरे आदमी खा सकता, गरीब आदमी नहीं खा सकता। है, मुश्किल हो गया बड़ा बहुत मुश्किल है। इस लिहाज से डबल महंगाई हो गई, महंगाई डबल हो। डबल हो गई इसको। कब से ये फील कर रहे हैं आप? ये 2-2.5 साल हो गए, ये अब तो ज़्यादा ही हो गए, अब ज़्यादा काम खराब। ज़्यादा काम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। पहलवान जी क्या हुआ, इतना प्यारा कुर्ता पहन के आप बैठ गए? बस जी बैठे हैं, ये आपका अड्डा है? ठीक चल रहा है मामला? बस शुक्र अल्लाह ताला का, मज़े में आप? बस मज़े में भी है नहीं भी है। सलाम अलैकुम, क्या नाम है आपका? ख़याम। ख़याम, कितना खूबसूरत नाम है यार तुम्हारा। क्या कर रहे हो? ये सब कुछ इतना महंगा वो तुम्हारी साइकिल पे ब्रेकें नहीं है। नहीं, मैं वैसे लगा लेता हूँ। कैसे? चक्के के अंदर पैर देगे? हाँ। कोई चक्के के अंदर पैर तुम्हारा आ गया किसी दिन तो क्या करोगे? नहीं कुछ होता। ना बेटा, इसकी ब्रेकें होनी चाहिए मेरा पुत्र। ये देखो, ये टमाटर इतने महंगे दे रहे हैं, 100 रुपए किलो। अदरक इतना महंगा है। कितना है अदरक की क्या कीमत है? एक वो 700 रुपए। 700 रुपए किलो। हाँ नहीं, सही पता है उसे भाई। और लहसुन की? लहसुन की 150। ये लहसुन सस्ता, अदरक महंगा हुआ था। 150 का नहीं मिलता पुत्र, 150 का पाव है। पाओ। हाँ। मेरा बच्चा, तुम ब्रेकें ठीक करवाओ अपनी, हैं? ब्रेकें हिल गई तुम्हारी। क्या नाम है आपका बेटा? माहम बेटा, क्या खरीद रही हैं? मम्मा खरीद रही है, जो खरीद रही है। अच्छा, तो मामा आपको घर जाके मारती मूर्ति तो नहीं है? नहीं, इस चक्कर में कि महंगाई ज्यादा हो गई तो आपको पीटना शुरू कर दें? वो तो मारना, हमें क्यों मारे। ऐसे नहीं कहते बेटा, इसका मतलब चीजें महंगी हो गई हैं। बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? सुल्तान राई। सुल्तान राही? हाँ जी। यार कोई डायलॉग सुनाओ ना, इस तरह कैसे? इस वक्त तो हम बिजी हैं। अच्छा, हाँ टाइम लेके आना पड़ेगा आपके पास, हाँ, टाइम लेना है ना? हाँ जी। कोई आपने कोई PHE भी रखा है जिसको कॉल करनी पड़ेगी आपसे नंबर लेके? मैं फिर खुद हूँ, खुद ही? जो कुछ भी हूँ अच्छा, आपके सामने हूँ। क्या कमा लेते हैं यहाँ से? कितना को बचत रहती है? कोई हालात ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी हालात हों अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी बातें सुन के ना हुकूमत कई दफ़ा उसको समझ आती है कि पब्लिक में क्या चल रहा है। वो आप जो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, ये तो आपका ईमान है, हम सब का ईमान है कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। बेशक, ऐसा ही है। बेशक। मैं हालात पूछ रहा हूँ कि जेन्युइन हालात पता चले ना आपकी ज़ुबान से। ऊपर से आपने बता दिया आप सुल्तान रही हैं, तो हुकूमत आपकी बात बड़े गौर से सुनेगी। बताएं। पता क्या है कि इस महंगाई ने ना हाँ। लोगों की चीखें निकाल दी हैं। लोगों की चीखें निकाल दी हैं। इस कदर हालात ख़राब है। हाँ, आप बाहर जाके देखें, ये तो हम लोग मंडी में है ना, हम फिर भी खुशहाल हैं। और बाहर से लड़के अच्छे अच्छे आते हैं, मैट्रिक पास है, जो 12 पढ़ा हुआ है, 14 पढ़ा हुआ, वो मांग रहे हैं। कोई मांस बेच रहा है, कोई कैसे गुजारा कर रहा है। एक रात को मेरे पास लड़का आया, कहता यार मैं 10 पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास खर्चा नहीं है, मैंने घर के लिए खाना ले जाना था, जेब में 200 थे, वो गिर गए। मैंने कहा लो यार, तुम्हारा ईमान तुम्हारे ऊपर, हमारा हमारे ऊपर। आपने उसकी हेल्प की, मदद किया। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा माशरा अगर एक दूसरे की मदद करना शुरू हो जाए तो आप समझते हैं हालात बेहतर हो जाए? नौबत नहीं आएगी। हाँ, गुर्बत की नौबत नहीं आएगी। गुर्बत की कोई नौबत भूखा नहीं आएगी। सोएगा। कोई भूखा नहीं सोएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठीक बात है, ये आप सही कह रहे हैं कि आपने फिर पैसे दे दिए उसे? हाँ, मैंने दे दिए। कितने दिए? 200 रुपया दे दिए। आपके पास कितने थे जब 200 दिया? 300 था। आपने अपने हिस्से का? मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये अमीर लोग जब खैरात करते हैं ना, अमीर लोग नहीं करते, करते हैं, ये झूठ है, करते नहीं, 100% झूठ है, नहीं करते, नहीं करते। क्योंकि अमीर होता है थोड़ा सा अकड़ में, 100 में से कोई एक खून नहीं, यानी कि प्यो, दादा, परदादा, मरदादा, सरदादा, जद्दी पुश्ती अमीर, जद्दी पूछती है अमीर, वो करेगा। हाँ, और उसके बाद अमीर जो होता है, नहीं यार ये तो गरीब है, इसको लात मार, चल भाई दफा हो जाओ। आप कह रहे हैं कि अमीर लोग गरीबों का ख्याल नहीं रखते? नहीं,
जब अमीर लोग गरीबों का ख्याल रखेंगे ना, हमारा पाकिस्तान, तो गरीब लोग गरीबों का ख्याल रखते हैं। गरीब को गरीब का एहसास होगा, मजदूर का एहसास होगा। आपने अपने हिस्से का 200 दे दिया, 300 आपके पास कुल था, 500 कुल था, 200 उसको दे दिया, 100 का मैंने छोटे भाई को लोड कराया, पीछे 200 बचा मैंने कहा कोई बात नहीं, 100 का खाना खा लिया, 100 है अल्लाह और देगा। कितना दिन में आप इधर से कमा लेते हैं? सच बोलूं या पानी मिला के? सच बताएं, पानी ना मिलाएं। पानी ना मिला, तकरीबन 1000 रोज का? हाँ, खा पी के बचत है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो आप बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। हाँ, 24 घंटे करते हैं और आप 4 24 घंटे काम करते हैं, तब ये नौबत आई है कि आप 1000 कमाने के काबिल हैं। हाँ जी, महीने का 30,000 बच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 घंटे सोते हैं। क्या करते हैं उस 30,000 का? घर भेज देते हैं? क्या करते हैं? किस किस को भिजवाते हैं? माई है, बाप है, वालदा साहिबा को, अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब को? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा भाई है। तो आपके तो वालदैन आपसे बड़े खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मा का फोन नहीं आता? मैं डेली रोज करता हूँ, मैं खुद। क्या कहती है अम्मा फोन पे? यही है बेटा, एक दफा घर तो है, मैंने कहा नहीं। कहाँ घर है? कमालिया, यहाँ से 350 किलोमीटर। हाँ हाँ। तो आप अम्मा को रोज फोन करते हैं? मतलब आज नहीं किया तो सुबह फर्स्ट टाइम करना। आदमी काम में भी बिजी होता। ज्यादा प्यार आपको अब्बा से है अम्मा से है? दोनों से। एक ज्यादा प्यार। ज्यादा पैसे किसको भेजते हैं, अम्मा को कि अब्बा को? बराबर। हमारा जो कॉम्प्रोनेशन है वो हमारे अब्बा के साथ है। अब्बा ने कहना पुत्र मुझे इतनी रकम चाहिए घर का खर्चा चलाने के लिए। हाँ, घर का खर्चा चलाने के लिए, और शादी ब्याह मैं करूँ, जहाँ भी करूँ। नहीं तो अब्बा से कभी आपको मार नहीं पड़ी? नहीं, बचपन में था, एक दफा मैंने एक साइकिल चुराई थी। चोरी कर ली साइकिल? उस साल की ना साइकिल चोरी करके चोरी कर ली? कमान में मैंने छोड़ दी और उस दिन अब्बा ने मारा था बस। तो आपने चोरी क्यों की? वो थे उस्ताद के साथ थोड़ा सा मस्त। गुस्सा था? गुस्सा था, उस्ताद पे गुस्सा था? उसकी साइकिल चुक ली? ओंदी साइकिल चौक के फड़े गए? कमान तो छोड़ दी। अच्छा, आपने छुपा दी? हाँ, कमान तो छुट्टी, फिर मेरी मखबूरी हो गई। किने की थी? मेरे कजन ने, चाचे के मुंडे। अच्छा। उस बाद जो मुखबरी हुई, अब्बा कहना पुत्र उड़िया आ जा चन्ना माई रात कितने गुजारी। अच्छा, तो कजन जो है उसने मुखबरी की आपकी? हाँ, जब भी मराते हैं अपने ही मराते हैं, हमने तो एक डिसाइड किया। अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियां हैं? बिल्कुल, बेशक। क्या ख्याल है? हमको तो अपना ने लूटा, गैरों में क्या दम था। साड़ी बेड़ी साई बूटी जिथे पानी घट है। बहुत खूब। तो इसका मतलब है कि महंगाई ज्यादा हो गई। बहुत महंगाई। चाचा कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? निसार अहमद कुरैशी। कुरैशी साहब, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 63 साल हो गई। फिर भी आप बिल्कुल जबरदस्त फिट है माशाल्लाह। जितना आदमी पैदल चलेगा उतना फिट रहेगा। पैदल चलते हैं? हाँ जी। कितना चलते हैं? हाँ, कोई 8-10 किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर? हाँ जी। कहाँ जाते हैं आप पैदल? मैं टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता हूँ। हाँ। तो उधर से अब साहब ने किसी काम से भेजा, शालामार चौक भी पैदल जाना, सुकनैर पे भी पैदल जाना, मोड़ पर भी पैदल जाना। सफर पैदल ही करते हैं? पैदल करते हैं। इससे फिट रहते हैं? पैदल ही वापस आते हैं। तो ये कितना कमा लेते हैं आप इस उम्र में? हाँ जी, मैं टेलीफोन एक्सचेंज में हूँ, मुझे तकरीबन कोई 35,000 मिल जाता है वहाँ से। हाँ जी। ठीक गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी जो हलाल की रोज़ी में बरकत है ना, वो आराम की में नहीं है। नहीं तो चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं? चीज़ें तो बहुत महंगी हो गई हैं। अब ये देखें, प्याज जो था 20 रुपए किलो था, अब ये 60-70 रुपए किलो है। और वो भी छोटा बचा हुआ प्याज है, छोटा प्याज दिया आपको। ये साइज़ जो है ना, इस साइज़ का इतना महंगा नहीं मिल सकता। सलामकुम। कैसे हैं हज़रत साहब? हाँ, क्यों चीनी से रोशनी पाई जाए हर चीज़ से। चौल 90 रुपए किलो थी, 170 रुपए किलो हो गए ने। उधर कदी नहीं, चीनी से कदी कोई नहीं। हर रोज 10-20 पिंसियाँ बद ने। घ्यो कितने चला गया। आज आके सब्जी वाले हैं तो आले होए जे। सब्जी को बताता ना, सब्जी इसलिए है महंगी हो गई है कि हर बंदा इधर अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा कोई नहीं है, क्योंकि इस फील्ड से किसी का ताल्लुक नहीं है। देखिए हैदराबाद, कराची में ये प्याज उधर से आता है, बारिश में ऐसे तो बेड़ा गर्क हो गया प्याजों का, मिर्च का, टमाटर का, मटर का।
इसलिए जो मार्केट में जिसकी डिमांड है वो मार्केट में कम आएगी तो ऑटोमेटिक महंगी होगी सर। अब समझने की कोशिश करें ना, जो बंदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। अच्छा, सिर्फ सब्जियां ही नहीं महंगी, जी जी, हर चीज अद्वियात देखें कहाँ चली गई, आटा कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चले गई, सब्जी कहाँ चले गई, हर चीज ही। सर आई हैव विजिट अराउंड द वर्ल्ड मैक्सिमम 26 कंट्री। मैं 26-23 मुल्क फिर के आऊँ। ये एक वह पाकिस्तान मुल्क है जिसमें महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। जी जी। हांगकांग में 10 से रह गया हूँ सर, वहाँ पे $1 थी, आज भी $1 की। मैं इंडोनेशिया 7 मरतबा गया हूँ, उधर $5 थी, आज भी $5 की है। तो उनकी करेंसी चलती है। जो मलेशिया चल जाइए आप, सिंगापुर चल जाए, थाईलैंड चल जाए, चाइना चले जाए, जो चीज़ वहाँ थे 10 से कीमतें जो है वो स्टिल वही पे है। उनके जो भी चीज़ लेने वो आज से 10 साल बाद भी वही प्राइस है। यहाँ चीज़ें महंगी भी हो तो हुकूमत जो है उसे इम्प्लीमेंट भी नहीं करवा पाती कि सस्ती बिक जाए। मतलब निरखनामा ही अप्लाई नहीं हुआ कभी जिंदगी में। उन्होंने तो पाकिस्तान का कर दिया। क्या हुआ? जो चीनी आपके सामने ये देख लेंगे, डिमांड ज्यादा 110 पे चलेगी, चलेगी ऑफ कोर्स चलेगी। दूध देख ले। और हुकूमत का कोई सरकारी उसका रेट ही नहीं आया। नहीं सर, 200 चीनी का रेट नहीं आया। नहीं आया तो ना चीनी का, ना दाल का, ना कुछ भी नहीं है। आज अगर सब्जी को जोर डाल देते हैं, सब्जी जो थी वो अल्लाह ताला के साथ है। बारिश ज्यादा हो गई, सब्जी ज्यादा हो गई, ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी। जाके जो गवर्नमेंट के हाथ में है उसको तो कम से कम कंट्रोल करना चाहिए। ये दालें वगैरह, ये चीनी वगैरह, ये आटा वगैरह, ये चावल वगैरह, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अच्छा, इधर भी आप सर्वे आप बेहतर समझते हैं, इधर भी गवर्नमेंट रेट लिस्ट नहीं अप्लाई करवा सकी। सर करती है, रोड लिस्ट डेली आती है, नहीं अप्लाई नहीं होती। अप्लाई नहीं होती, वो इसलिए अप्लाई नहीं और ना कोई उस पे बेचता है, वो इसलिए अप्लाई नहीं ना होती। किसी खरीदने वाले को उस पे मिलता है, वो इसलिए अप्लाई नहीं होती। वो जितने फील्ड के लोग हैं यहाँ वो अप्लाई करने वाले, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ताल्लुक ही नहीं उनका। वो किसी और डिपार्टमेंट से उठा के तो बैठा दिया उनका एग्रीकल्चर। आप कह रहे हैं कि हुकूमत सही रेट निकालती नहीं है? नहीं निकालती बॉस, यही कह रहे हैं ना। बिल्कुल, अगर वो सही रेट निकाले तो उसी पे बिकना शुरू हो जाए। वैसे सब्जी का सही रेट हो सकता ही नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है। 20 तोड़े अगर आते हैं, रात को 10 तोड़े आएंगे, आप क्या करेंगे? ऑटोमेटिक रेट ज्यादा हो जाएगा। जहाँ 10 गाड़ियाँ आती हैं और 5 गाड़ियाँ आ गई, 5 नहीं आई। ये डिमांड एंड सप्लाई का ताल्लुक है इसका। डेली वेजेस भी है सर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा तो चाचा, महंगाई आपको तंग अब कर रही है? महंगाई जो सी है ये अब बहुत ज़्यादा हो गई है कि जो सी चीज़ आप 10 रुपए किलो खरीदते थे, अब वो 200। यूटिलिटी स्टोर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ आटा नहीं है, घी नहीं है, चीनी नहीं है। जब सब कुछ नहीं है तो लोग कहाँ से लेंगे? आटा यूटिलिटी स्टोर पे भी नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगी, घी नहीं मिलेगा, तो लोग गुजारा कैसे करेंगे? अहम तरीन सवाल तो ये है। भाजी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, कब से आप इधर आई हैं? आज भी आई, कल भी आई, आटा भी नहीं मिला, चीनी भी नहीं मिली, चावल लेके जा रही हूँ। 2 दिन हो गए, कुछ भी नहीं? हाँ जी, घर में आटा भी नहीं, घी भी नहीं। तो घर क्या फिर पका रहे हैं? कुछ भी नहीं, चावल लेके जा रही, बॉयल करके खाली खाऊंगी। ना इसमें घी तो ना नमक, ना कुछ। ये पहले भी इस तरह होता है? हाँ जी, मिला ही नहीं। जब आप पहले भी आती हैं तो कभी कभी इस तरह होता है या हमेशा ही? गड़िश हो गई, उधर भी नहीं मिला, इधर आई, इधर भी नहीं मिला, चावल भी नहीं मिला। 2 दिन आपको हो गए चक्कर लगाते हो? हाँ जी, आटा कल भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। अभी चावलों को क्या करेंगी पका के? बॉयल कर लेंगी? बॉयल करके खा लूंगी वैसे ही। दाल दूल के साथ? बाजी भाई घी भी नहीं आ, घी से सालन बनता। घी भी नहीं घर में? घी से चावल बनता। थोड़ा बहुत भी नहीं घी? नहीं, घर में डब्बा खाली पड़ा। तो घी तलाश करते भी आपको टाइम लग गया? हाँ जी। बाहर से तो आपको महंगा मिलेगा, यहाँ सस्ता है ज़रा। हाँ जी, इधर 117 था, उधर 200 250 का। महंगाई ने काफ़ी आपको डिस्टर्ब किया है, कैसे? महंगाई ने भाई पता नहीं क्या करना, इतनी ज़्यादा महंगाई की, बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्या आप करते हैं भाईजान, क्या करते हैं? तो मजदूरी में किसी के घर काम करती हैं, ये दिहाड़ी करता, मेहनत मजदूरी करता। तो गुजारा फिर कैसे, मुश्किल से ही हो रहा है? बड़ी मुश्किल से होता है भाई। बच्चे कितने बाजी? 4, 2 बेटे पढ़ते हैं? स्कूल जाते हैं। हम कितनी उम्रें हो गई उनकी? एक 12 साल का, एक 14 साल का, बेटी है 17 साल की, वो भी स्कूल जाती है। वो परेशान नहीं है कि घर में घी भी नहीं है? और नहीं जाते वो, काफ़ी देर से ना बेटी कहती है कुछ खाना ही खाना, भूख लगी भूख लगी, तो आटा मिलता नहीं, कहाँ से लाएं भाई? ये यहाँ के हालात हैं जी। आटा नहीं है, घी नहीं है,
और चीनी नहीं है। और गरीब लोगों के हालात आपने देखे हैं, जो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं, वहाँ के हालात ये हैं कि उन लोगों के मामला इंतहाई मुश्किल से चलते हैं, इंतहाई मुश्किल से, और नामुमकिन हद तक हालात ख़राब हैं। आप ये देखें कि एक बंदा जो है वो जब कमाता है थोड़ा बहुत और उसके बाद यूटिलिटी स्टोर का रुख करता है और वहाँ भी उसे चीज़ें नहीं मिलती, तो फिर हालात क्या बनते होंगे ये आपको बता रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। क्या ढूंढ रहे हैं? ये तो इधर 140 लगाया हुआ है, वो दूसरा है नहीं अभी। जो आप ख़रीदते हैं वो नहीं मिल रहा? हाँ जी। और चीनी और आटा मिला है? नहीं, वो भी नहीं है। आटा भी नहीं मिला? नहीं जी। फिर चावल? ये चावल ही लेके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलता। जब भी चक्कर लगाओ कुछ नहीं होता। इसको कैसे पकाएंगे घी के बगैर? ये तो बालने हैं बस। बॉयल कर लेंगे? हाँ जी। किसके साथ? ये दाल के दूल के कोई गाल थोड़ी होगी। दाल को भी तो तड़का यार उसी में लगाएंगे ना, वो घी में लगाएंगे, घी तो लेके जाना पड़ेगा। हाँ जी। फिर घी नहीं, अभी महंगा घी लेना पड़ना, महंगा खरीदना पड़ेगा। हाँ जी। ये कितना महंगा है आपका? जो आप खरीदते थे वो कितने का है? वो 170 का, ये अभी 239। हाँ जी। 240 250 तक। ये 240 का, 250 का। आप सूरत हाल देख रहे हैं जी। इस सारी सूरत हाल में लोगों के पास जब कुछ होता ही नहीं है तो फिर वो कैसे गुजारा करते हैं, ये अहम तरीन सवाल है। यूटिलिटी स्टोर के जो यहाँ के सुपरवाइज़र साहब हैं, उनसे अगर पूछें कि ये कितनी देर बाद आ जाएगा तो शायद कोई थोड़ी वो रहनुमाई कर सकें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कब तक आ जाएगा? ना आटा मिल रहा है, ना घी है, ना आ रहा है। गाड़ी रास्ते में दूसरे स्टोर पे उतारी, उसके बाद इधर आना है। चीनी कल आएगी, घी अभी 4-5 दिन हो गए ख़त्म हो गया, नहीं आ रहा पीछे से। गरीब बंदा किधर जाएगा, क्या करेगा? ये हो जाता है इस तरह? हाँ, होता रहता है। ये तो कमी पेशी होती रहती है ना थोड़ी सी स्टॉक में। जब स्टॉक खत्म होता है तो पूरे लाहौर में नहीं मिलता? नहीं, तकरीबन इस वक्त तो घी पूरे पाकिस्तान में नहीं है जो सस्ते वाला है। क्या वजह? पता नहीं, कंपनियों ने देना बंद कर दिया या कोई पेमेंट का इशू है उनका, ये हमें नहीं पता क्या है। और जो सस्ता घी आप देते हैं, जो सस्ता घी आप देते हैं वो 117 रुपये तक दे देते हैं? 170 रुपये, 170 तक। और जो महंगा है वो 240-39 तक। 40-42 है। 170 वाला अब नहीं अवेलेबल? कितने देर से नहीं अवेलेबल? ये तकरीबन 3-4 दिन हो गए। इससे पहले मिल रहा था? इससे पहले मिल रहा था। तो मुमकिन है मिलना शुरू हो जाए? लेकिन है कि 2-3 दिन में जो है सप्लाई बहाल हो जाएगी। अभी आटा कब तक पहुंच जाएगा? आटा अभी हमारे पास तकरीबन 9-10 बज जाएंगे। और चीनी? चीनी कल। चीनी कितने दिन से ख़त्म है? चीनी आज दोपहर को ख़त्म हुई है। आप कोई शक्कर शुक्र गुड़ वगैरह नहीं रखते साथ? चीनी ही देते हैं? सिर्फ चीनी। ये सूरत हाल है। माजी के हालात भी ज़रा आप देख लें इन सारे हालात में, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। पहले 500 बिल गैस आंदा रहा, हूँ 2100 आया, गैस आती नहीं थी। मैं कोले 80 रुपए किलो लैके बाले, बच्चे की रोटी बता। अजे मैं कमांदा नहीं, मेरा एक बच्चा कमान वाला। मकान का किराया, बिजली का बिल, गैस का, पानी का भी वध गया। फिर 570 रुपए आया जो मेरे खीसे जी ने बिल। तो हम की करिए? अस घूमन असी की करना? जो गरीब आदमी ने सोचा ही किसी ने कुछ नहीं। असी तो मर गए था ना, मेरा कमान वाला कोई ना है, एक बच्चा मेरा कमा, 5 मेरिया बच्चियां ने। हुकूमत कहती है महंगाई नहीं बढ़ी। हाँ, हुकूमत कहती है ना नहीं बढ़ी, हम बिल देते हैं, हमें पता है। अपना बिल तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने पाड़ दिया था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हम देखते रहे सब कुछ टीवी पर। 1 महीने में डैम मांग रहे हो, 25 साल 40 साल हुकूमत की नवाज में, गया तुम्हारा उस वक्त डैम कहाँ गया तुम्हारा? सर 1 मिनट, आप आपने 100 दिन का आपने टाइम दिया। तुम चाह रहे हो मेरी बात सुनो, 1 साल पहले मेरी बात सुन लो। शेर का किया धरा जो आप देख रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट गलत कह रहे हैं, गलत किया, ने गलत किया है, पता ही नहीं है। अभी आटा नहीं है यूटिलिटी स्टोर पे, घी नहीं है, चीनी नहीं है। गरीब लोग किस तरीके से इन मामलात को जो है वो मैनेज करते होंगे, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। हुकूमती मौक़िफ़ भी आपको सुनवाते हैं, हमारे साथ रहिए।
अखबारात और चैनल्स जो हैं वो आप देख रहे हो तो भरे होते हैं महंगाई की वजह से, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे इन्फ्लेशन जो है वो अब कंट्रोलेबल नहीं रहा और ये बढ़ता जा रहा है। अद्वियात की कीमतों से लेकर लोगों ने जो सब्ज़ियां ख़रीदनी हैं उन तक, और आटा अवेलेबल ही नहीं है। सिर्फ लाहौर की चक्कियों में आपको आटा मिलेगा, बाकी जो आटा मिलता था लोगों को और जो सब्सिडाइज आटा है वो मिल ही नहीं रहा। इसके साथ साथ टमाटर 7 रुपये फ़ी किलो महंगे हुए और सरकारी कीमत 95 रुपये हो गई। इस तरह ही प्याज की कीमत में 3 रुपये इजाफा, उस 60 की बजाय ये 70 रुपये बेचा जा रहा है। देसी लहसुन 300, देसी लहसुन जो 300 मैं आपको बता रहा हूँ, ये 300 मिल नहीं रहा। आप भेस बदल के कोई भी बंदा चला जाए, कोई हुकूमती एहलकार जो ताकतवर शख्सियत हो, जो कानून इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत रखता हो, वो चले जाए तो वो जाके दुकानदार से पूछे, जिसके पास मर्ज़ी चला जाए, पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, जहाँ मर्ज़ी चले जाए, उनको कहें जी वो सरकारी नरखनामे पे हमें ये चीज़ दे दें, तो वो आपको घूर के देखेंगे, फिर आपसे कहेंगे कि जहाँ से आपको मिलता है आप ले लें। फिर आप अपनी आइडेंटिटी शो करें, उन्हें बताएं कि आप एक अहम शख्सियत हैं, और फिर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाएं अगर आप करवा सकते हैं तो। अदरक 660 रुपये है, ये सरकारी रेट है 660 रुपये। इसी तरह सब्ज़ मिर्च जो है 170 रुपये, और गोश्त की जो मुर्गी का गोश्त है ब्रायलर, उसकी कीमत में 5 रुपये इजाफा। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें सबसे मसला ये है कि इन्फ्लेशन अपनी पीक पे उस वक्त चला जाता है जब देसी लहसुन भी आपको 300 नहीं मिल रहा होता, सरकारी नरखनामे पे नहीं मिल रहा होता, और सारी चीज़ें आपको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जब जाते हैं मार्केट्स में, तो प्रोग्राम तमाशा ने आपको 20 दफ़ा दिखाया है कि वो लोगों पे जुर्माने आयद कर रहे होते हैं कि किसी बंदे को वो खुद जब चेक करते हैं तो उनको महंगी चीज़ें दे रहे होते हैं। वो आटा हो, चीनी का सरकारी निर्ख ही नहीं आया, चीनी का सरकारी रेट ही इस वक्त कोई नहीं, चीनी जो है वो इस वक्त लावारिस है, और 105, 110 तक, 100 से ऊपर तक ये मुख्तलिफ रेट है जो फ्लक्चुएट होकर पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में आपको मिल रहा है। तो इन सारे मामलात में हुकूमत का वाली वारिस कौन है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कैसे हैंडल हो रही हैं, और असल सवाल ये है कि गवर्नमेंट आम बंदे को रिलीफ कैसे देगी। पॉलिटिकल सिनेरियो में गर्मा सर्दी होती रहती है। शहबाज शरीफ साहब आज दोबारा से गिरफ़्तार हुए हैं, नैब के पास चले गए, 10 नंबर वो जो उनका जेल है उसमें रहेंगे। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट लोगों को रिलीफ देने में किस तरह कामयाब होगी, ये वो सारे सवालात हैं। मलिक मोहम्मद आज़म साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, क्या आप समझते हैं अद्वियात की कीमतें और लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ, तो क्या आप देखते हैं चीज़ों को? सब्जियां महंगी हैं, दवाइयां महंगी हैं, जिस चीज़ को देखें आग लगी हुई है। क्या आपका टेक है, और गवर्नमेंट किस तरीके से मामलात को बेहतर करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ास साहब शुक्रिया। एक तो मैं ये कहूँगा कि अद्वियात के इश्यूज़ पर अपोजिशन और मीडिया जो है वो बहुत इस बात को हाइप दे रहा है और इसको एक बड़ा डरावना एक हुकूमती अमल करार दे रहा है। मेरा ख्याल है कि कुछ हमारे सीनियर लोगों से कमी कोताही ये हुई है कि वो आवाम को या आप जैसे सीनियर लोगों को ब्रीफ नहीं कर सके अद्वियात के मामले में। ये आपने अक्सर सुना होगा, पॉलिटिशियंस भी और एंकर्स भी और तज्जियाकार भी कहते हैं कि 300% बढ़ गई, 262% बढ़ गई, और ये बड़ा जालमाना फेल है और गरीब आदमी को इससे बड़ी मुश्किलात हैं। तो मैं आपकी खिदमत में फैक्ट्स पेश करना चाहता हूँ जिससे इस मामले को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। गुजारिश ये है कि पिछले 30 साल से दर्जनों अद्वियात ऐसी थी जिनकी कीमत नहीं बढ़ी थी पिछले 30 साल से, और उस जो अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं उसमें अक्सरियत अद्वियात वो हैं जिनकी कीमत इंतहाई कम रेट्स थे उनके। उसमें दिल की अमराज की दवाइयाँ थी, उसमें ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ थी, उसके लिए मिर्गी की इलाज के लिए दवाइयाँ थी। तो मैं सिर्फ आपके 30 सेकंड दूंगा। लिप्रिन जैसा कि बड़ी एक मशहूर टैबलेट है, वो 30 टैबलेट्स जो हैं वो 30 रुपए की थी, एक डिब्बी 30 रुपए की थी और उसमें 30 टैबलेट थी। अगर आप एक डिब्बिया और उसके अंदर 30 गोलियां जो हैं, 30 टैबलेट्स जो हैं, अगर वो देख लें और उनकी आप कीमत लगा लें तो 1 रुपया तकरीबन
से भी कम ये एक गोली पड़ती थी, जिसकी कीमत पिछले 20 साल से नहीं बढ़ी थी। तो कंपनीज ने गवर्नमेंट को कहा कि ये हमारा फार्मूला है, ये हमारी कॉस्ट है, हम इस कॉस्ट में ये दवाई नहीं बना सकते। और जब गवर्नमेंट उन पर प्रेशर डालती थी कि आवाम जो है वो इसको किसी दूसरे तरीके से लेंगे या अपोजिशन को उछालेगी, तो वो कहते थे फिर ये तो हमारी अख्तियार है ना, या हमारा ये तो प्रोग्रेटिव है कि हम इस दवाई को ना बनाएं। और उससे ये दवाइयाँ शॉर्ट हो जाती थी, और जब ये शॉर्ट होती थी तो यही 30 रुपए वाली दवाई जो है वो 300 रुपये तक भी बिकती थी। अब जो डॉक्टर फैसल साहब ने ये कहा कि हमने अद्वियात की कीमत इसलिए बढ़ाई है कि इसकी मार्केट में शॉर्टेज ना हो जाए, तो उसको नेगेटिव एंगल से लिया गया। वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक डॉक्टर थे, उसको सही तरह ब्रीफ नहीं कर सके सियासी जुबान में। तो इसी तरह मैं आपको अच्छा सिर्फ एक छोटी सी इंसर्शन ले लें जी। आप फरमा रहे हैं कि फैसल साहब बता रहे थे, बताया भी उन्होंने मीडिया पे भी, कि हमने कीमतें बढ़ाई जी, हमने कीमतें बढ़ाई। तो आप 1.25 घंटा भी ब्रीफिंग देते रहे, डॉक्टर फैसल साहब भी देते रहे, आप भी देते रहे, तो गरीब बंदे के लिए तो कीमत बढ़ गई। मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। डिस्प्रिन सीवी जो है वो भी 1 रुपए की एक टेबलेट है, 1 रुपए की एक गोली है। लॉक्सिन जो है, थ्रोक्सिन जो है वो भी 1 रुपए की गोली है, ठीक है। मिनीप्रेस जो है वो भी 1 रुपए की गोली है। डनायल शुगर के लिए गोली है वो 1 रुपया 25 पैसे की है। इसी तरह जो बाकी दवाइयाँ हैं ये वो दवाइयाँ हैं जो 1-1 रुपए की हैं। आप बात मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये 20 साल से 1-1 रुपए की गोली, अगर आप 20 साल में महंगाई का तनासब, चीज़ों की कीमतों का तनासब लगा लें, तो जब ये 1 रुपये से 2 रुपये की गोली हुई तो वो 100% बढ़ गई। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि इसकी कीमत 100 रुपया नहीं है, इसकी कीमत 1 रुपया है, और 1 रुपये वाली गोली 2 रुपये की हुई। हम जिस तबके को एड्रेस कर रहे हैं जी, और प्रोग्राम तमाशा जिस तबके को एड्रेस करता है वो तबका है जिसके पास ना 1 रुपये ना 2 रुपये है। और हज़ारों, आपका सर्वे, आप चूँकि पॉलिटिकल स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो आपको हल्के में पता होता है कि किसके घर दाने हैं, किसके घर नहीं। इसी तरह प्रोग्राम तमाशा की टीम को पता होता है कि कितने लोगों के पास 1 रुपया है, कितने लोगों के पास 2 रुपये हो गए, तो 2 कहाँ से आने हैं। तो वो बिल्कुल डिप्राइव्ड और महरूम तबके की हम बात कर रहे हैं। उनके लिए तो 1 रुपया जब बढ़ जाए चीज़ का, 100% उनके लिए बढ़ जाता है। वो अमीर लोगों को शायद फ़र्क ना पड़ता हो, उनको फ़र्क पड़ता है। दूसरा, ये सारी आपकी महंगाई का जो तूफ़ान है, ये इसने सब्जियों को नहीं छोड़ा, इसने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा। फल फ्रूट तो दूर की बात है, आप अदरक और लहसुन ही कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं फास साहब इससे इनकार नहीं करता। 700 रुपये अदरक, इससे सुना था अभी का आपने कभी? आपने, मैं गुजारिश करता हूँ, अगर हम इससे इनकार करें तो वो हक़ाइक़ से बरक्स होगा। हमें इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी आवाम को सहूलत मैसर करे। लेकिन मैं इसमें गुजारिश करूँ, मैं जैसे कि आपने कहा, हम तो आवाम के आदमी, हम तो आवाम में से आए हैं, और हमारा रोज़ एक आम आदमी से, गरीब आदमी से बराह रास्त रब्ता भी रहता है। बैतुल माल के चेयरमैन के सीए से भी हमें उस तबके की जिसकी आप बात कर रहे हैं उनसे बराह रास्त हमें मिलने का भी मौका मिलता है। मेरी गुजारिश ये है, इसमें काफ़ी एलिमेंट्स हैं इस कीमतों के बढ़ने। या इसे इस तरह कर लें, इसे इस तरह कर लें कि आप व्हील चेयर्स देने जा रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, आप ये शादियाँ करवाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, तो अद्वियात भी दें लोगों को बैतुल माल के फंड से। आप इस लेवल पे ले जाएं इन चीज़ों को कि लोगों को यकीन कीजिए कि हज़ारों ऐसे लोगों से मुलाकात कर चुके हैं कि जिनसे हम माइक उनके सामने करते हैं पूछने के लिए, तो वो अम्मा जो हैं वो बताती हैं कि मेरे पास शुगर की दवाई खाने के पैसे नहीं। मैं तो आपको कहा, लेकिन इसमें एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा। इसमें अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट पंजाब को या फेडरल गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाए, वो नहीं ठीक। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है, सारी बातें उसकी पॉकेट में जानी होती है, अच्छाई भी और बुराई भी। इसमें मैं समझता हूँ कि मैं एज पॉलिटिकल वर्कर, मैं अपने लीडरान को, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि अगर इस प्राइस कंट्रोल कमेटी में पॉलिटिकल वर्कर्स को या लीडर्स को या इसकी ओनरशिप उनको दी जाए हल्का वाइज, तो ये काफ़ी इसमें बेहतरी आ सकती है। अभी जो जिस तरह हम प्राइस कंट्रोल कमेटी या इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम ब्यूरोक्रेसी पर एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़्यादा
इन्हिसार का नहीं, ये तो आपने इसका मतलब है, देखें लोग पल्स जो है ना लोगों की, आप चौक चौराहों में चले जाएं, सारा दिन लोगों से मिलते हैं, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जिस भी चीज़ का नोटिस लेती है वो डबल हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। वो फिर एग्जांपल्स देते हैं, वो सबसे पहले आटे की एग्जांपल देते हैं, चीनी की एग्जांपल देते हैं, पेट्रोल की एग्जांपल देते हैं। वो फहद साहब वो बात अद्वियात आपके सामने, ये आपसे हमारी काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम्स में डिस्कशन भी होती है, इस बात पर गुफ्तगू भी हुई है कि माफिया और गवर्नमेंट, इमरान खान विजन की आखिरी जंग जारी है, जिसमें माफिया ये चाहता है कि गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा की जाए, गवर्नमेंट को शिकस्त दे दी जाए, और क्योंकि गरीब आदमी के लिए डायरेक्ट चीनी, घी और आटा उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का इन्सहार है, इसलिए यहाँ पर हमें सख्त मुज़ामत का सामना है। आप देखें, अगर तो इस मुल्क में गंदम की पैदावार कम है फिर उस पर बात हो सकती है, अगर इस मुल्क में चीनी की पैदावार कम है फिर भी उस पर बात हो सकती है, अगर इस मुल्क में घी की पैदावार कम है, इन तीनों चीज़ों की आप स्टेटिस्टिक देख लें, फसल देख लें, आबादी देख लें, उसकी ज़रूरियत हुकूमत के सुपरस्टार, गवर्नमेंट के ओपनर बैट्समैन कंसीडर होने वाले, जो बहुत सारी जगहों पे सीएम के कैंडिडेट समझे जाते थे, वो आटा नहीं लाहौर में ला सके। अच्छा, आपका इशारा अगर अब्दुल अलीम खान साहब की तरफ है, तो अलीम खान साहब एक ऑर्गेनाइज्ड आदमी है। इसमें जो हमने उनको पार्टी में देखा है, जो उनको पार्टी में हमने देखा, वो एक ऑर्गेनाइज्ड आदमी है। उन्होंने आते ही अपनी भरपूर कोशिश की फूड के महकमे में बेहतरी लाने के लिए, और उस सिलसिले में उन्होंने तमाम अजला में फूड कोऑर्डिनेटर्स भी उन्होंने तैनात किए ताकि आवाम को उनकी जो अशिया हैं वो मुकर्ररा हुकूमती नरखों पर मिल सके। तो गवर्नमेंट एक कंबाइन टीम का नाम है, गवर्नमेंट एक फ़र्द वाहद का नाम नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि बुज़दार साहब की क़यादत में वो उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करते हैं। अभी कब समझते हैं आप, 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ महीने ऊपर चले गए हैं, कब तक आप समझते हैं कि ये ग्राफ और ये जो मीटर है ये थोड़ा उल्टा चलना शुरू हो जाएगा और लोगों तक रिलीफ पहुंचना शुरू हो जाएगा? देखिए, अगर मैं इमरान खान साहब की दी हुई तरबियत और उनका दिया हुआ विज़न और उनके दिए हुए स्टाइल को मैं उस हक़ को मैं इस्तेमाल करूं और मैं सच बात कहूं, तो अगर हमारी ये ज़रूरत है, अगर हमने पाकिस्तान के अवाम में पॉपुलर रहना है, अगर पीटीआई ने स्मूथ गवर्नमेंट करनी है, अगर उसका सियासी मुस्तकबिल लंबा चलना है, तो उसके लिए हमें हर हाल में आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, वरना हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर अगले 3, 4, 5 माह में हमें हर सूरत इसको यकीनी बनाना है। आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपोजिशन का पलड़ा भारी होना शुरू हो जाएगा, और गवर्नमेंट अगर रिलीफ ना दे तो लोग, अपोजिशन का पलड़ा तो नहीं भारी हो सकता जिसकी क्रेडिबिलिटी कोई ना। चले, जिस भी अपोजिशन का हो, अपोजिशन का पलड़ा भारी होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मलिक मोहम्मद आजम साहब जी, चेयरमैन बैतुल माल। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और लोगों तक अगर रिलीफ नहीं पहुँचेगा तो फिर हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। गवर्नमेंट जो है अगर वो चाहती है कि वो स्टेबल रहे, बहुत बेहतर परफॉर्म करे, तो एक ही उसका तरीक़ाकार है कि लोगों तक रिलीफ पहुँचे ताकि मामला जो है बेहतरी की तरफ जाएँ। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।